ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी इंडिया में बस व्यापार करने के लिए, पर धीरे धीरे इन्होंने इंडियन टेरिटरीज को भी कैप्चर करना शुरू किया और इसी वजह से इंडिया में बहुत से बैटल्स भी लड़े गए। पर ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडियन टेरिटरी को बस बैटल जीतकर ही कैप्चर नहीं किया था, तो बल्कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज का भी यूज़ किया था जिससे उन्हें एक्सपांशन में मदद मिल सके। इन स्ट्रैटेजी का यूज़ ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी आर्मी को एक्सपांड करने के लिए किया, आइए जानते हैं। फर्स्ट, द रिंग फेंस पॉलिसी। ब्रिटिश रूल के टाइम पर मराठा, मैसूर और हैदराबाद ये 3 मिलिट्री पावर इंडिया में थी। इन्हीं सब पावर से बचने के लिए 1773 में वैरन हेस्टिंग ने रिंग फेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश टेरिटरीज को जिन भी मिलिट्री पावर से खतरा होता था, उन मिलिट्री पावर्स के साथ ब्रिटिश टेरिटरी अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती थी और इन्हीं स्टेट के बीच एक बफर स्टेट बना दिया जाता था। इन बफर स्टेट्स को ब्रिटिश आर्मी कंट्रोल करती थी और इस आर्मी का खर्चा भी उन बफर स्टेट्स को ही करना पड़ता था। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ब्रिटिश आर्मी का एक्सपांशन तेजी से होने लगा। मराठाओं से बचने के लिए और बंगाल को प्रोटेक्ट करने के लिए अवध को पहला बफर स्टेट बनाया गया था। सेकेंड, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी को लॉर्ड वेलेस्ले ने 1798 में इंट्रोड्यूस किया था। ये एक मिलिट्री प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसे स्टेट्स के बीच जो अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते थे। जो भी स्टेट्स इस सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर लेते थे, अब इन स्टेट्स के प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश आर्मी की होती थी और प्रोटेक्शन के बदले ये स्टेट्स ब्रिटिश आर्मी को पैसे देते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बना ब्रिटिश आर्मी के एक्सपांशन का। इस पॉलिसी को साइन करने वाले स्टेट्स कोई भी फॉरेन पावर्स के साथ अपना अलायंस नहीं कर सकते थे और अगर कोई इंडियन स्टेट्स के साथ अलायंस करना हो तो पहले ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि मिलना इम्पॉसिबल था। जो भी स्टेट्स ने सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया था, उन स्टेट्स का प्रोटेक्शन और फॉरेन अफेयर्स में कोई कंट्रोल नहीं रहता था। हैदराबाद पहला स्टेट बना जिसने 1798 में सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया था और ये वो स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया था। थर्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप पॉलिसी को इंडिया में 1848 में इम्प्लीमेंट किया। लॉर्ड डलहौसी एक एक्सपांशनिस्ट गवर्नर माने जाते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप पॉलिसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश एक्सपांशन के लिए किया गया था। किसी भी राजा को एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर यही चिंता होती थी कि मेरे बाद ये गद्दी कौन संभालेगा। पर अगर राजा को कोई खुद की संतान नहीं हो तो राजा के पास एक ही ऑप्शन बचता था, डेट इज ऑफ एडॉप्शन, यानी कि गोद लेना। किसी बच्चे को गोद लेना और उस बच्चे को राजा बना देना। ब्रिटिशर्स की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत इस बच्चे को राजा का स्टेटस नहीं दिया जाता था। इस बच्चे को बस राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी पर ही हक था और ऑटोमेटिकली ये रीजन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाता था। 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद 1859 में इस डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया गया। भारत की राजधानी दिल्ली पर 7वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक 11 डायनेस्टी के 50 से भी ज़्यादा शासकों ने शासन किया है। क्या आप सोच सकते हैं कितना अनस्टेबल रहा होगा दिल्ली का पॉलिटिकल वातावरण? दिल्ली की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए हमारा हिस्ट्री ऑफ दिल्ली वाला वीडियो ज़रूर देखिए।